सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी पीओटी स्प्लिट अरे इनटू मिनिमम सबसेट, जो कि डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, जो कि बहुत ही इजी है। और मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे हम इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, कैसे हम सोचेंगे, कैसे हम कोड बनाएंगे सी प्लस प्लस के अंदर। वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर पसंद आया है तो शेयर भी करें। तो आज हम देखने वाले हैं अरे ओके। फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। सो द क्वेश्चन से द गिवन an array ARR of distinct positive integer nums and split the array into minimum number of subsets or subsequences such that each subset contains the consecutive numbers। जैसे कि इन्होंने दे रखा है, इनका कहना क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि तो क्वेश्चन गिव वन अरे ARR, एक ARR हमें गिवन है जिसके अंदर क्या है, सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है 100, 56, 5, 6, 102, 102, 58, 101 एंड 57 इन दिस टाइप। ओके, सो हमें क्या करना है, अरे को स्प्लिट करना है मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम इसका कंस्टेंट देखें तो कंस्टेंट क्या है, साइज है 10 टू द पावर 5। ओके, और अरे का जो एलिमेंट वो 10 टू द पावर 9 तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सबसे पहले हम कंस्टेंट की बात करते हैं। तो कंस्टेंट हमें दे रखा है कि जो अरे की साइज है वो कहाँ तक जा सकती है, लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। ओके, मतलब हम इसको ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ एन स्क्वायर यानी कि डबल लूप लगे, डबल फॉर लूप या कोई भी ऐसा हम ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन इसमें नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं। बट हम इसमें एन लॉग एन या फिर ऑफ एन दिस टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर एक अरे गिवन है। ठीक है, उस अरे के अंदर कुछ डिस्टिंक्ट इंटीजर है। अब डिस्टिंक्ट इंटीजर का मतलब क्या है, क्वेश्चन साहब बोला है डिस्टिंक्ट इंटीजर है, मतलब अरे डुप्लीकेट एलिमेंट्स कंटेन नहीं करता है। ओके, तो जो मैं अगर एग्जांपल फर्स्ट लूँ तो 100, 56, 5 और 6, 100 एंड 109, तो ये हमारे पास अरे है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो एक भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ मेंशन किया है कि सारे एलिमेंट्स क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, अब इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा गोल है मिनिमम नंबर ऑफ split the array into subset। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है कि हमें अरे को मिनिमम नंबर ऑफ सबसेट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि सबसेट क्या होता है। ओके, एक होता है सब अरे। सबसे पहले थोड़ा समझ लो सब अरे क्या होता है, एक सबसेट क्या होगा, नहीं पता हो किसी को तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सब अरे, सपोज हमारे पास कोई अरे है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो इसमें सब अरे क्या होगा, जैसे कि हमें हमने ये वाला अरे लिया है, तो ये 1, 2, 3 ये एक सब अरे हो गया, या फिर 1 एक से सब अरे हो गया, 1, 2 एक सब अरे हो गया, या फिर ये भी एक सब अरे है, ये भी एक सब अरे है, ये भी एक सब अरे है, ये खुद भी एक सब अरे है, ये भी एक सब अरे है, और ये भी। ठीक है, समझ में आ रहा, एक बार बता देता हूँ। जैसे कि 1 एक सब अरे है, 1, 2 भी एक सब अरे है, 1, 3 भी एक सब अरे है, और 4 भी एक सब अरे है, 4, 5 भी एक सब अरे है। मतलब क्या है कि हमने जो भी सब अरे चूज करना है वो कंसेक्यूटिव लेना है। ठीक है, मतलब कंटिग्यूस एलिमेंट्स लेना है। ठीक है, लेकिन सबसेट में क्या है, अगर सबसेट में देखें तो मान लो सबसेट का अरे भी यही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसमें हमें सबसेट चूज करना है। तो हम सबसेट ऐसा भी चूज कर सकते हैं, 1 ले लिया है, या फिर 1 और 4 ले लिया है, या फिर 1, 2, 5 ले लिया है, या फिर ओनली 5 एक सबसेट हो गया, 5, 6 एक सबसेट हो गया, या फिर 3, 6 एक सबसेट हो गया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा,
या तो हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ऐसे कुछ करके। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सबसेट हम कैसे लेते हैं, या तो कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो, स्किप करो, बट द वन कंडीशन इज कि इसका जो ऑर्डर है वो ओरिजिनल ऑर्डर है एलिमेंट्स का, वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते जैसे कि 5,4 ले लिया, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर अरे के अंदर हम देखें तो 4 पहले आ रहा है फिर 5 आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पहले 5 ले लिया फिर 4 ले लिया, ये वैलिड कंडीशन नहीं है सबसेट की। जैसे कि मैंने 6 और 1 ले लिया तो ये वैलिड कंडीशन नहीं है, बट 1 और 6 इज वैलिड। आई होप सबसेट और सब अरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता चला होगा। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं हो तो अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि सबसेट क्या है, कि हम कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं और कुछ एलिमेंट्स को स्किप भी कर सकते हैं, बट जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो मेंटेन होना चाहिए ओरिजिनल ऑर्डर से। ठीक है, अब बात होती है कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो आप एक बात देखो कि जैसे कि हमारे पास अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो कि 10, 9, 101, 1 and 2 and 11 दिस टाइप। ओके, तो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। तो हमें क्या बोला है कि सबसेट चूज करना है, वो भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के साथ। सबसेट चूज करना है जिसके अंदर जो एलिमेंट हो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हो, कंसेक्यूटिव सबसेट चूज करना है जिसके अंदर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हो। ठीक है, अब बात आती है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स क्या होता है, जो कि ऑर्डर में हो, जैसे कि 1 के बाद जस्ट 2 आ गया, 2 के बाद 3 के बाद 4, तो ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट। या फिर जैसे कि 101 से सीरीज स्टार्ट हो रही है तो 102, 103, 104, ये क्या हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया। बट जैसे कि अगर 101 लिखा या फिर 1001 लिखा फिर 1000 आ गया तो ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है। या फिर 1 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया तो ये कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नहीं है, कंसेक्यूटिव सबसेट भी नहीं है। समझ में आ रहा? तो कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया कि जस्ट 1 है तो 1 के बाद जस्ट उसका ग्रेटर एलिमेंट आ गया, 2 के बाद 3 के बाद 4, या फिर 101 लिया तो 102, 103, 104। लेकिन अगर 1 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है तो बीच में बहुत सारे एलिमेंट स्किप्स है, कंसेक्यूटिव नहीं है, तो हम इसको वैलिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की बात करता हूँ तो क्या करेंगे, हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, अरे को शॉर्ट कर देंगे। सपोज मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कितने सबसेट्स, मिनिमम सबसेट्स प्रेजेंट है। ओके, तो हम करेंगे क्या, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज ये इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो मेरा आई मान लो सपोज यहाँ पर है, तो मैं क्या चेक करूँगा कि इसका जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है अगर उसमें मैं +1 करूँ, मान लो प्रीवियस वाले एलिमेंट ए है, अगर उसमें प्लस करूँ तो इक्वल टू होना चाहिए मेरे करेंट एलिमेंट के। तो प्रीवियस एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। करंट एलिमेंट भी क्या है, 2, तो 2 = 2 हो गया, मतलब ये अभी इक्वल है। हाँ, अभी तक इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा, देन आई फिर चेक करूँगा कि 2 + 1 कितना होता है, 3, और करंट एलिमेंट 9, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, मतलब मेरा सबसेट यहाँ एंड हो गया है, ये मेरा एक सबसेट बन चुका है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मेरा काउंट एक वेरिएबल मेंटेन करूँगा जिसके अंदर +1 कर दूंगा। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि 2 + 1 करता हूँ 3, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब मेरा सबसेट यहीं एंड हो चुका है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक सबसेट मेरा प्रेजेंट है। देन मैं आई को क्या करूँगा, प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा 9 + 1 = 10 होता है, 10 = 10, यस इक्वल है, तो मैंने आई को इंक्रीमेंट किया। 10 + 1 11 होता है, यस 11 = 11, ठीक है। फिर यहाँ पर आया 101, तो क्या सॉरी 12 = 101 होता है, नहीं होता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब मैं 11 में +1 करता हूँ तो मतलब मेरा नेक्स्ट सबसेट जो यहाँ पर है एंड हो चुका है, तो ये एक और सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया काउंट 2। ठीक है, काउंट 2 हो गया, और ये सेपरेट एक सबसेट हो गया, तो ये हो जाएगा काउंट 3। ठीक है, अब समझ में आ गया। अगर मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे, हमारी एल्गो क्या है या फिर हमारी स्टेप्स क्या है, हम बताएंगे। सबसे पहले हम अरे को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट द अरे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसे शॉर्ट कर देंगे। स्टेप सेकेंड हम क्या करेंगे,
एक आई पॉइंटर लेंगे, ठीक है, और एक प्रीवियस जो कि i माइनस वन होगा, आई जो करंट को दर्शाएगा और i माइनस वन प्रीवियस वाले एलिमेंट को दर्शाएगा, ठीक है। हम हर बार क्या करेंगे, प्री प्लस वन, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ, प्री प्लस वन एलिमेंट जो कि इक्वल टू करंट है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर प्री एलिमेंट है, अगर उसमें मैं प्लस वन करता हूँ वो करंट के इक्वल नहीं आ रहा है, जो प्री एलिमेंट है, ठीक है, वो मेरे करंट के इक्वल नहीं आ रहा था, इस कंडीशन में मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और एक एज केस भी है, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। सपोज मान लो कि मेरा अरे है वो ऑलरेडी पूरा एक ही सबसेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, हाँ 7 लिख दो। तो ये सारे क्या है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। और हम देखेंगे जब हम इसमें चेक करेंगे कि कितने सबसेट प्रेजेंट है, तो इनिशियली मेरा काउंट क्या है, 0 है। देखना यहाँ पर इनिशियली क्या है मेरा काउंट, सॉरी, इनिशियली मेरा काउंट क्या है, 0 है, ठीक है। मेरा आई यहाँ पर मैंने चेक किया 1 1 प्लस 1 2 होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं प्लस 1 करता हूँ तो 2 इज इक्वल टू 2, यस, वी मूव फॉरवर्ड, okay, if we check the 2 plus 1 is 3, yes, 3 is equal to 3, then we check 3 plus 1 is equal to 4, yes, then we check 4 plus 1 is 5 is equal to, yes, then 5 plus 1 is equal to 6, yes, and we check the 6 plus 1 is equal to 7, yes। if we move forward, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हम आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं और मेरा काउंट अभी भी 0 है, तो इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट को 1 लेना है। मतलब अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, कौन सी कंडीशन, जब प्रीवियस एलिमेंट प्लस 1 नॉट इक्वल टू करेंट आ रहा है ना, अगर ऐसी एक भी कंडीशन नहीं आई है तो मतलब मेरा पूरा अरे ही एक सबसेट है, पूरा अरे ही एक सबसेट है, समझ में आ रहा है। मतलब सारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव है, ऐसा और मतलब ग्रेटर देन वन सबसेट प्रेजेंट नहीं हो रहा है, एक ही सबसेट है, ठीक है, जिसमें सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है। तो ये एक भी बार कंडीशन नहीं आएगी थी, इनिशियली मेरा काउंट क्या होगा 1, मतलब इनिशियली एक सबसेट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट की कितनी होगी, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वेरी गुड। दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, ऑफ एन लूप चलाएंगे, ऑफ एन लूप चलाएंगे, तो टोटल कितनी होगी, ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, राइट। और स्पेस की बात करते हैं, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, तो ऑफ 1 बोल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर वो आरे दे रखा है तो वो क्वेश्चन का की तरफ से अगर उसको मान लो तो फिर भी ऑफ एन, बट ऑफ नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है, ठीक है ना। तो अब हम कोडिंग पार्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एन अरे की साइज लेंगे। अगर मेरा एन, सॉरी माय बैड, इफ अगर मेरा एन इक्वल टू 1 है तो एक एलिमेंट हमेशा कंसेक्यूटिव होता है, ठीक है, तो एक ही सबसेट होगा, हमें कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना है, एक काउंट लेना है जो कि इनिशियली 0 होगा, नहीं इनिशियली 1 होगा, क्योंकि अगर एक भी अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई कि जो मेरा प्रीवियस एलिमेंट प्लस वन जो है वो नॉट इक्वल टू करंट आ रहा है, मतलब मेरा पूरा अरे ही एक सबसेट है, तो इनिशियली मैंने काउंट 1 ले लिया कि एटलीस्ट एक सबसेट तो प्रेजेंट हो गया होगा, ठीक है। फॉर इंट आई इनिशियली 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आई माइनस 1 करूँगा, ध्यान रखना आई माइनस 1 करूँगा तो मैंने 1 से स्टार्ट किया है, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि मेरा जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है, प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या होगा, ए आर आर ऑफ आई माइनस 1। अगर मैं उसमें प्लस 1 करता हूँ, क्या वो इक्वल है ए आर आर ऑफ आई के, हाँ है, दोनों इक्वल है। लेकिन ये दोनों जब इक्वल नहीं होंगे तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल, और रिटर्न काउंट। रन करके देखते हैं, ठीक है, ये आंसर गलत दे रहा है, ऐसा क्यों, ओ ओ सॉरी, हम एक स्टेप तो भूल ही गए हैं, शॉर्ट करना, शॉर्ट ए आर आर बिगिन टू ए आर डॉट एन। हम शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट करने पर
सारे एलिमेंट कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, मालूम पड़ जाएगी कौन सा एलिमेंट जस्ट उसके नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें डुप्लीकेट एलिमेंट की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव है वैसे, ठीक है। टेस्ट केसेस पास हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर इसकी एक बार और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं तो ऑफ एन लॉग इन इसमें लग रही है, और ऑफ एन टाइम हम इसमें ट्रावर्सल कर रहे हैं। जो ऑफ एन क्या है, तो साइज ऑफ द अरे है, सिंपल। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन लॉग